नमस्कार। अगर भारतीय रेलवे में एक शानदार करियर बनाने का सपना है तो ये जानकारी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। रेलवे ने ग्रेजुएट्स के लिए एक जबरदस्त भर्ती निकाली है। तो चलिए आज इस बड़े मौके से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर कीजिए, पूरे 5810 पद। जी हाँ, ये सिर्फ एक नौकरी का आंकड़ा नहीं है, बल्कि हजारों ग्रेजुएट्स के लिए भारतीय रेलवे के साथ अपने करियर को रफ्तार देने का एक सुनहरा दरवाजा है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से पद हैं, फिर नजर डालेंगे सभी जरूरी तारीखों पर। इसके बाद हम भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि फॉर्म भरते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन के साथ। देखते हैं कि इस भर्ती के पिटारे में कौन कौन से शानदार पद इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो अब नजर डालते हैं कि कौन कौन से पद हैं। देखिए, चीफ कमर्शियल सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर, ये दोनों ही लेवल 6 की पोस्ट हैं। मतलब शुरुआती सैलरी ही करीब 35,400 रुपए है। फिर आते हैं लेवल 5 के पद, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इन सभी पदों के लिए जो उम्र सीमा है वो 18 से 33 साल है। और ये उम्र कब से गिनी जाएगी? 1 जनवरी 2026 से। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, वो है समय। अगला सेक्शन तारीखों के बारे में है। इन डेट्स को याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी इस पूरी दौड़ से बाहर कर सकती है। इन तारीखों को तो कहीं लिख कर रख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और 20 नवंबर 2025 को बंद हो जाएंगी। फीस भरने की आखिरी तारीख 22 नवंबर है। और हाँ, अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। 23 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच उसे ठीक करने का मौका भी मिलेगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में जरूर होगा कि सिलेक्शन होगा कैसे। ये सेक्शन सिलेक्शन के पूरे सफर के बारे में है, यानी एग्जाम से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक। तो ये पूरा सफर 5 पड़ावों में बटा है। शुरुआत होगी CBT 1 से। जो इसे क्लियर करेंगे वो पहुंचेंगे CBT 2 में। इसके बाद पोस्ट के हिसाब से या तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा या फिर टाइपिंग टेस्ट। फिर डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और सबसे आखिर में होगा मेडिकल एग्जाम। मतलब हर पड़ाव को पार करना जरूरी है। दोनों CBT एग्जाम्स में कुछ अहम फर्क हैं, इन्हें समझ लेते हैं। टाइम तो दोनों के लिए 90 मिनट ही मिलेगा, लेकिन CBT 1 में 100 सवाल होंगे, जबकि CBT 2 में 120। और सबसे बड़ी चुनौती, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, यानी हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर कट जाएगा। तो जवाब देते समय बहुत ध्यान रखना होगा। CBT पास करने के बाद आगे क्या? देखिए, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट जैसी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जबकि स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए एक खास एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे CBAT कहते हैं, वो होगा। इन सब के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी पास करना जरूरी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कि अप्लाई कैसे करना है। यहां हम उन बातों को जानेंगे जिनका फॉर्म भरते समय खास ध्यान रखना है, ताकि कोई भी गलती ना हो। ये नियम सबसे जरूरी है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि एक कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकता है। अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन भरी गई तो वो सारी की सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। इस बात को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एप्लीकेशन के दौरान इन बातों का ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना ही दें। फॉर्म भरते समय एक लाइव फोटो ली जाएगी, तो उसके लिए तैयार रहें और फोटो में कोई टोपी, मास्क या चश्मा ना पहने। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, एक से ज्यादा एप्लीकेशन बिल्कुल ना भरें और किसी भी दलाल या धोखेबाज से सावधान रहें। एक और बहुत जरूरी बात, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें, जिनकी लिस्ट यहां दी गई है। किसी भी दूसरी नकली वेबसाइट के झांसे में नहीं आना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 500 रुपए, जिसमें से 400 रुपए CBT 1 एग्जाम देने के बाद वापस आ जाएंगे। वहीं आरक्षित श्रेणियों और महिला उम्मीदवारों के लिए ये 250 रुपए है, जो कि पूरी की पूरी रकम CBT 1 के बाद वापस हो जाएगी। तो ये थी इस बड़ी भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। एक शानदार मौका सामने है और प्रक्रिया भी एकदम साफ है। अब सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या अपने करियर को भारतीय रेलवे के साथ पटरी पर लाने की तैयारी शुरू की जाए।